नमस्कार भाई लोगों। पूरे 6.5 महीने बाद आज मैं अपने गांव, अपने वाटिका में वापस आया हूँ। 6.5 महीने मैंने अभी दिल्ली में रुका। ये मेरे पूरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं 6.5 महीने सिटी में रहा हूँ और गांव वापस नहीं आया हूँ। इससे पहले मुझे याद है अच्छी तरह से 1996 में जब मैं दिल्ली गया था, तो फर्स्ट टाइम जो पहली बार मैं अपने गांव वापस आया, एग्जैक्टली 6 महीने बाद मैं अपने गांव आया था। उसके बाद धीरे धीरे पहले 6 महीने, देन फिर 3 महीने, फिर 2 महीने, फिर महीना, फिर हफ्ते ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू हो गया और आना जाना लगा रहा। लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसकी वजह से बस वहीं पे हम फंसे रह गए। तो एनीवे ये सब कुछ हो, तो मुझे लग रहा है आप लोगों को मुझे देख के आप लोगों का भी मन कर रहा होगा कि आप लोग भी आए गाँव, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी मतलब आपकी भी 1-1 महीने में आप गांव आइए, 2-2 महीने में गांव आइए, या गांव में आके शिफ्ट हो जाइए, या ऐसा कोई व्यवस्था हो कि आप गांव में ठहर जाइए। जी हाँ, उसी व्यवस्था को बनाने के लिए हम लोग, हमारी जो बेडू की टीम है, पूरी 102 लोगों की टीम पूरे जी जान से लगी हुई है। और हमें उम्मीद है अब कि जल्दी वो दिन भी आ जाएंगे जब हमारे काफ़ी भाई लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ जाएंगे और उनको शहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और यहीं से हम लोग अपना काम धंधा भी देखेंगे और अपनी ये खेती बाड़ी भी देखेंगे। भाई बात ये है कि जितनी भी एफएमसीजी कंपनियां इस लाइन में भी चल रही हैं, या तो हमारे पिताजी के टाइम से वो सेटल हो चुकी हैं, और फिर या जैसे पतंजलि अभी लास्ट जो हम लोगों के सामने जो सेट हुई वो पतंजलि है, और वो पतंजलि बहुत अच्छा कर रही है। और उसमें और हम में जो फ़र्क है, हम अभी इनिशियल स्टेज में आए हुए हैं। हम भी लोकल गांव की चीज़ों को ही बाज़ार में लेके जा रहे हैं। पतंजलि भी बिल्कुल वही सब कुछ कर रही है। और ये मेरे सामने जो पहाड़ दिख रहा है पूरा का पूरा, ये पूरा पहाड़ पतंजलि खरीद चुके हैं हमारे यहाँ से। तो वो पहाड़ के लोग नहीं हैं, लेकिन पहाड़ खरीद के पहाड़ी बन चुके हैं, और यहीं से सब जड़ी बूटियाँ जो हम भी कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी मार्केट में सेट हो चुके हैं, लगे हुए कोशिश करने में वो भी, और हम भी कोशिश करने में लगे हुए हैं। अब कोशिश करने पे ही होगा जो भी होगा, बिना कोशिश किए तो कुछ हो नहीं सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाइयों कि अभी हम एक कोशिश करें। जब हम लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई करते थे तो हमें केस स्टडीज़ बताया जाता था, बहुत सारी कंपनियों के केस लेके कि वो कंपनी मार्केट में आई, चल गई या नहीं चली, तो क्यों चल गई, कि उसका तरीका क्या था चलने का, और नहीं चली तो किस कारण पे चल पड़ी। कई बार हम लोग भी बैठे बैठे यही सोचते रहते हैं कि हम लोग जब पढ़ाई करते थे हमारे पास किसी और कंपनी का केस स्टडी आती थी और हम लोग उसके ऊपर पढ़ाई करते थे और समझते थे उसे। तो हमारी भी ये पक्का डेफिनेटली आज नहीं तो 2-4 साल बाद, नहीं तो 10 साल बाद, या पर हम कामयाब होंगे तो, या हम नाकामयाब हुए तो, दोनों केस में ये केस स्टडी का मैटर तो बनेगा ही बनेगा। जब हम लोग ये पहाड़ पे आते हैं तो इसके बाद यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं करता। उसका कारण यही है कि यहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं है, पोल्यूशन फ्री एरिया है, ऑक्सीजन पूरी हवा में घुली मिली है। मैंने अभी ये गर्म कपड़े पहने हुए हैं, टेम्परेचर डाउन हो चुका है यहाँ का। और जब भी मैं 2 दिन अभी कल दिल्ली से आया तो दिल्ली में हम लोग अभी एसी चला के सो रहे थे। तो इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है पहाड़ और शहर में। तो सभी लोगों को मतलब इस तरह की ज़िंदगी सभी लोग जीना चाहते हैं कि उनको पोल्यूशन फ्री एरिया मिले, लेकिन लिमिटेशन इतनी है, कुछ हमारी मजबूरियाँ हैं कि ये सब हो नहीं पाती हैं। अभी हम लोग जो 102 लोग लगे हुए हैं, और 102 लोगों का तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, तो उनका तो इतिहास बन चुका है। अब वो कामयाब हो ना हो, अब उसे इतिहास से कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन हमारी एक नई कंपनी है, हम लोग दिल से इस कंपनी के लिए जुड़े हुए हैं। दिमाग हम लोग बहुत कम यूज़ करें, लेकिन दिल से हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं। हम 102 लोग सिर्फ दिल से जुड़े हुए लोग हैं इसमें। अब इसमें हम लोगों ने, कंपनी नई है, अपने प्रोडक्ट अभी नया लॉन्च किया है, क्वालिटी अच्छी है, टेस्टेड है। कमियां 100% कुछ ना कुछ कमी तो होगी ही होगी, बिना कमी तो हम तो मान ही नहीं सकते कि हमने प्रोडक्ट बनाया और हमने टेस्ट किया सब ओके है। कमियां ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वो कमियां हमें नहीं मिलेगी क्योंकि हमने खुद का प्रोडक्ट बनाया हुआ है। और अपना प्रोडक्ट जब बनाया जाता है तो अगर हम कितनी भी कोशिश करें उसको टेस्ट करने की, तो ये लगता है यार ये तो ठीक है यार, हमने इस हिसाब से बनाया, ये ठीक है, इस हिसाब से बनाया। तो हम तो अभी सभी लोगों से इसीलिए रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं कि आप लोग भी इस प्रोडक्ट को ख़रीदिए, आप उसको जांच कीजिए, आपके जो फीडबैक होगा हम उसके ऊपर पूरा काम करेंगे।
और उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ पा। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये बात 101% एकदम सत्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग क्योंकि दिल से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ये भी देखा कि अभी फ्लिपकार्ट में जो पहले 100 लोग होंगे ना, जो हमसे ख़रीदारी करें, पहले 100 लोग, हम लोग उनको भी ये पूरे इतिहास के आगे हम ये सब उनके नाम भी सबके आगे ये स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। ये हमारा प्लान है। हम चाहेंगे कि हम लोगों से जो 102 लोगों से जो मेहनत हुई उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद क्योंकि प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना आसान है, लेकिन प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। तो मेहनत तो हम लोग कर ही लें, लेकिन इस मेहनत के साथ हमारी तो मेहनत रहेगी, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट हमें नहीं मिला तो हम नहीं कर पाएंगे। ये हम आपको आज ही बता रहे हैं और हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे। इसके लिए हमें कितना भी समय लग जाए, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये बात भी एकदम श्योर क्लियर कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। थोड़ा स्लो हो जाएगा, स्पीड और स्लो हो जाएगा, लेकिन कोशिश करते रहेंगे। और इस कोशिश में हमारे बेडू परिवार में 102 लोगों को भी, किसी को भी अगर ये फील हो कि हम बहुत टाइम ले रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, तो अगर वो बैकआउट करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, वो कभी भी बैकआउट कर सकता है। क्योंकि अब हम लोग नए शेयर होल्डर वैसे ही नहीं जोड़ रहे हैं। वो इसका रीज़न ये है कि जब हम लोगों ने प्लान किया था, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने कई सारे वीडियोस डाले थे। हम लोग ये चाहते थे कि हम पहाड़ पे मिलजुल के काम करें, क्योंकि हमारा जो पुरखों का इतिहास है, वो एक संयुक्त परिवार वाला इतिहास रहा है। वो हम लोग आज के ज़माने के जो नए बच्चे हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम लोग नई पीढ़ी के बच्चे हैं और हमें एकल परिवार जीने की जो आदत पड़ी है, क्योंकि सबको अपना अपना प्राइवेसी चाहिए होता है, ये पहले नहीं था। और उसी थीम को हम आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब बेडू का सारा जितना भी हम काम कर रहे हैं, ये सब पुराने जो हमें विरासत में मिली हुई है, उसी पद्धति को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक पद्धति में उनका ये भी था संयुक्त परिवार का, और वो संयुक्त परिवार बहुत अच्छे से रहते थे, बड़े परिवार होते थे, मिलजुल के काम करते थे, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को साथ लेके चलते थे। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी आई, परिवर्तन इस तरह से आया कि वो चीज़ें मिस होती गई और आज उसका नतीजा ये रहा। ये जितने खेत दिख रहे हैं आपको, ये सारे खेत बंजर हो गए। इन्हीं खेतों में अनाज उपजा के हम लोगों ने खाया है, हम लोगों ने अपनी पढ़ाई की है, हम लोग बड़े हुए हैं, और यही खेत हम लोगों ने बंजर छोड़ दिए। ये जीवन का, मुझे लगता है आप कितना भी कर लो, कुछ भी कमा लो, लेकिन अगर जिस ज़मीन से आप जुड़े हो, अगर वो इस तरह से बंजर पड़ी है, तो आप कुछ भी कर लो, आपको अपनी नज़रों में हो सकता है कि आपको अच्छा फील होता हो, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि आपने कितना लॉस उठाया है। तो ये हमारा थीम शुरू से यही चल रहा है और हम उसी बेस पे आगे बढ़ रहे हैं और उसी पे आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेडू में आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना आप लोगों के सपोर्ट के या बिना लोगों के जुड़ने से कोई भी काम आसानी से आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे आप देखते हो कि पॉलिसीज़ बहुत सारी चेंज होती रहती हैं और सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। किसी को कोई सरकार पसंद है, किसी को कोई सरकार पसंद है। पॉलिटिक्स वाले रीज़न कुछ और होता है, लेकिन उसको किसी दूसरी तरीके से आप लोगों के सामने पेश करते हैं और कई लोग उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसी तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज आपने देखा हो, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे कि टैक्स कलेक्शन पिछले 4-5 सालों से रिकॉर्ड पे चल रहा है। तो टैक्स आ कहाँ से रहा है यार? पहले भी वही पैसा यूज़ हम करते थे, आज भी हम वही पैसा यूज़ करें। पहले भी उतनी इनकम थी हम लोगों की, अभी भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया होगा इनकम में, लेकिन वो पैसा आया कहाँ से? फिर टैक्स में इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? कुछ नहीं, उसमें छोटा सा दिमाग लगाया। उन्होंने दिमाग ये लगाया कि जो भी ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं उसको ऑनलाइन कर दिया। तो जो पहले 2 नंबर के पैसे इधर उधर पड़े रहते थे, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट के अंडर में थी, वो पैसे इधर उधर पड़े हुए थे, उसका रिकॉर्ड में कुछ नाम ही नहीं था, नाम नहीं था, इसलिए वो चलन में नहीं थे, तो उसमें टैक्स भी नहीं बनता था। लेकिन अब परिवर्तन कर दिया है। जो अभी हमारे यहाँ जो सरकार चल रही है, बेहतर काम कर रही है और उन्होंने इस तरह का दिमाग लगाया है, और इसकी वजह से वो सर्कुलेशन में वो सारे पैसे आ गए, जिसकी वजह से टैक्स भी ज़्यादा बढ़ गया है। पैसों की आप देख रहे हो कि जीडीपी भी ज़्यादा बड़ी हुई दिख रही है, क्योंकि ऑफकोर्स और 1 नंबर का काम होगा तो रिकॉर्ड में आएगा, तो भैया जीडीपी अपने आप ही दिखेगी आपको बढ़ी हुई। तो ऐसा ही होते कुछ चीज़ें होती है। प्रधानमंत्री जी की वोकल फॉर लोकल, इसमें क्या है? ये वही सपोर्ट है कि देश को आगे कैसे लेके जाएंगे हम लोग अपने यहाँ जो संसाधन है, इन्हीं संसाधनों को हम लोग यूज़ करेंगे। जो संसाधन यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, इन्हीं संसाधनों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो पैसा जो हम लोग बाहर भेज रहे हैं, वो पैसा हम लोग का यहीं यूज़ हो जाएगा।
यही यूज़ होगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो यही एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और इसमें शुरू करने में देखो, हर चीज़ शुरू करने में तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और, हमारे बाद आने वाला कोई हो, बिना कोशिश के कुछ होने वाला नहीं है। तो कहने का पूरा मतलब यही है कि समय जब भी इतिहास बदलता है तो इस इतिहास बदलने के लिए कुछ कदम स्टार्ट करना पड़ता है, और धीरे 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 करके ही इतिहास बदलता है। आज जो हम लोगों को अभी एक सपना लगता है कि हम यहाँ पे पहाड़ों पे इंडस्ट्री सेट कर लेंगे, एक सपना था जब हमने शुरू किया 2019 में, एक सपना था। लेकिन हम उसमें कुछ कदम आगे बढ़ चुके हैं, और बढ़ चुके तो हमें कॉन्फिडेंस भी आया। और मैं आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जी हम लोग खुद ही कर लेंगे, आप लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़रूरत हमें हमेशा से ही रहेगी। आप लोगों ने उस समय जब हम लोग कंपनी के शेयर होल्डर बना रहे थे, तब आप लोग किसी भी वजह से अगर नहीं जुड़ पाए हो, तो अब आप लोग को जुड़ने का ही मौका है। आप हमसे जो भी सामान खरीदेंगे, वो सामान आप बाज़ार से भी खरीदते हो, घरों में वो सामान आप बाज़ार से भी लेके आते हो। आप रेट अगर कॉस्टिंग का देखोगे तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होगा, ज़्यादा वो फ़र्क वो भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ जो आपको, जो बेहतर चीज़ मिलेगी, वो मिलेगी आपको क्वालिटी, वो मिलेगी आपको शुद्धता, वो पहाड़ का जो प्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, वो आपको मिल रही है। अब देखिए, अब इसमें आप मेरे ये देखते हैं, मेरे बाल सारे निकल चुके हैं। अगर ये बेडू अगर आज से 10 साल पहले मार्केट में होती तो मेरे बाल भी नहीं निकलते अभी। तो अभी मैं जाऊंगा कि उस समय मैं ये केमिकल वाले साबुन से नहाता था, उसकी वजह से मेरे ये बाल लॉस हो गए, और अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, हेयर ट्रांसप्लांट करूँ, 30-35 हज़ार रुपये लेगा। तो आप वही कॉस्टिंग को रिवाइज़ कर लीजिए, देख लीजिए। आप आज अगर आप हर्बल प्रोडक्ट खरीद रहे हो, वो 10 रुपये महंगा पड़ रहा है आपको, लेकिन 10 साल के बाद आप जाके देखोगे, उसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, जब आप डॉक्टर के पास इतने सारे पैसे जमा करते हो। तो सोचने का अपना अपना नज़रिया, जैसे आदमी सोचता है वैसे उसको दुनिया दिखती है। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। तो बस आप लोगों से फिर एक और बार विनम्र निवेदन, रिक्वेस्ट, आप हमारा सामान यूज़ करिए, ख़रीदिए, चेक करिए और अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि हमें मार्केट में आना है, हमें और कंपनियों के साथ में कंपटीशन में भी रहना है। हमें अपने पहाड़ों पे जितने भी भाई लोग जो भी उत्पादन कर रहे हैं, उनके लिए मार्केट बनानी है। पहाड़ में किसी भाई से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, हमें सबको साथ में लेके चलना है, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना है। इसके पीछे की मुहिम ये नहीं कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है। हमारा जो मोटिव है, हमारा मोटिव है पहाड़ को डेवलप करना है। इसमें सरकार को ज़्यादा सोचना चाहिए। केंद्रीय सरकार, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो बहुत अच्छा सोच रही है। स्टेट गवर्नमेंट में अभी वो सोच की कमी दिखती है, और वो इसलिए भी अभी तक सोच नहीं पाई है कि क्योंकि किसी ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया नहीं है। मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी बोलना चाहूँगा कि अगर हम लोग लोकल पहाड़ पे कुछ भी सेटअप करते हैं, इससे आप लोगों की आमदनी में भी इजाफा होगा। तो आप लोग जितना भी आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा, आप लोग भी बेहतर कर पाएंगे। उसके लिए आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बेसिक सुविधा है वो आप मुहैया करवा दीजिए, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। अभी तक हम बैंकों के पीछे पिछले 2 साल से पीछे पड़े रहे, लेकिन अभी इस तरह का माहौल हो गया है कि बैंकों की बातें सुन सुन के हम भी थक गए। लेकिन मैं अगले 6 महीने का टारगेट अपने आप को हमने दिया है। अब हम बैंक के पास नहीं जाएंगे, बैंक हमें ढूंढता हुआ इसी पहाड़ में आएगा, यहीं बैठ के हम बैंक हमारे साथ डील फाइनल करेगा। ये हमारा अब अगला सोच है, और सोच लिया तो करना है, तो करना ही है। तो यही चीज़ें मैं बस आपको बताने के लिए, क्योंकि 6.5 महीने बाद मैं आज दिल्ली से वापस आया हूँ यहाँ पे, और मन में बहुत कुछ था करने का। हम लोग, परिस्थितियाँ सबकी ऐसी हो जाती हैं कि सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, परिस्थितियाँ संभल नहीं पाती हैं, कुछ चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है। और हम गलतियाँ करेंगे, क्योंकि हम अभी स्टार्ट करेंगे तो हम गलतियाँ करेंगे, और उन्हीं गलतियों से हम सीखेंगे, और वही हमारा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमें गलतियाँ होने पे, अगर हमसे गलती हो भी जाती तो हमें उस बात का कोई गम नहीं रहेगा, लेकिन आगे हम वो गलती नहीं करेंगे। तो जितनी चीज़ें हमसे हो चुकी हैं वो हमारे एक्सपीरियंस में काउंट हो चुका, उस एक्सपीरियंस की बहुत बड़ी वैल्यू है। और वो वैल्यू के साथ में हम आप लोगों को प्रॉमिस करते हैं, हम आगे जाके आप लोगों को इस अपने इन्हीं एक्सपीरियंसों के साथ में बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट, बहुत अच्छा मार्केट आपको यहाँ पे पहाड़ों पे देंगे। जितने भी मेरे भाई लोग, जितने भी पहाड़ी उत्पादन कर रहे हैं, आप लोग कीजिए, क्योंकि अभी मार्केट नहीं है, इसलिए आप लोगों को उतना मुनाफा नहीं होता है। लेकिन हम आपके लिए मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगले 2 साल के अंदर अंदर आपके जितनी भी उपज होगी, मैं आपको 100% तसल्ली दे सकता हूँ, बेडू वो सारी उपज आपको आपसे ले लेगी। आपकी जितनी भी मेहनत आपको लगी है पहाड़ों पे, जितना आप लोग मेहनत करते हो, उसका आपको भुगतान पूरी तरह से बेडू करेगा। तो आप लोगों के इसी आशीर्वाद के साथ में मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बस ये चाहता हूँ कि ये मौका है आप लोगों को इतिहास बनाने का,
मैं तो हमेशा यही फील करता हूँ, मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि जब मैं मरूंगा तो एटलीस्ट मैं ये बोल दूँ, मेरा बेटा मेरे से क्वेश्चन उठाएगा कि पहाड़ को डेवलप करने में आपने अपना क्या योगदान दिया, तो मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने बेडू के साथ जुड़ के काम किया। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के पास भी कल को ये क्वेश्चन ना हो, जिस तरह के मैं आप देख रहे होंगे हमारे जो पिताजी वाली पीढ़ी है इस समय वो अपने लास्ट पड़ाव पे चल रही हैं, और आज उनके सामने आप पूछ लीजिए कि आपने पहाड़ को बचाने के लिए क्या किया, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। इवन तो वो सामने नहीं बोल पाते, लेकिन शर्मिंदगी उनके मन में भरी रहती है, क्योंकि इसी ज़मीन से वो पैदा हुए हैं, यहीं पे उनका पालन पोषण हुआ है, और इसी को छोड़ के वो लोग चले गए। चले क्यों गए? कुछ पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना तो उन्होंने कमा लिया, आप लोगों को सेटल भी कर लिया, आप लोगों के लिए परवरिश में कोई कमी भी नहीं की, लेकिन जो उन्होंने एक जो बहुत बड़ी चीज़ जो पीछे छोड़ दी, वो ये हमारी धरती माँ को छोड़ दिया। ये जो बंजर कर दिया ये ज़मीन, ये उनको, या मैं उनको हमेशा, मैं कभी अपने पिताजी लेवल के जितने भी लोगों में हमेशा उनको इसी बात पे टोकता हूँ, अगर आप लोगों ने इसका ध्यान रखा होता है तो हम लोगों को बाहर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग यहीं पे सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि हमारे खर्चे बड़े लिमिटेड होते हैं, हमें उतना ही खाना चाहिए होता है, हमें उतना ही पैसा चाहिए होता है, हमारे दिन की दाल रोटी चल जाए, हमारे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, यहाँ सरकारी स्कूल है उसकी फ़ीस निकल जाए, और कुछ मेडिकल हेल्प, वैसे बीमार होते नहीं पहाड़ में लोग, अगर हो गए तो भैया उनका मेडिकल का जो खर्चा है वो हो जाए, भाई इतना ही हम लोग चाहते थे, यही हमारी पहले से ही सोच भी यही थी। तो एनीवे अब जो हो गया, जो हो चुका उसको हम बदल नहीं सकते, आगे क्या होना उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। इसी कोशिश में मुझे आप सभी लोगों का साथ चाहिए। आप जितने लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे, आप लोगों के साथ जुड़ने से ही हम आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप तो आप साबुन तो आप कहीं ना किसी कंपनी का खरीदते ही हो, कोई डाउट नहीं, लेकिन आपने बेडू का साबुन खरीद लिया तो आप लोगों ने बेडू को सपोर्ट किया है। आपके पास कल को ये बोलने के लिए कि हाँ जी हम लोगों ने बेडू को सपोर्ट किया है, आपके मन में कोई ग्लानि नहीं रहेगी। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, बिना ग्लानि के, ये तो सभी को पता है एक न एक दिन मर के सभी ने जाना है, लेकिन बिल्कुल गर्व के साथ मर के जाएंगे, हंसते हुए मर के जाएंगे। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, यही बोलने के लिए मैं आप लोगों को आज यहाँ पे हूँ। बेडू का सामान खरीदिए, टेस्ट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, ताकि हम मार्केट में और अच्छी क्वालिटी के सामान लेके आ सकें। इसी के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग समय देख के जो हमारा वीडियो देखते हैं, आप लोगों का हम आभारी हैं, और आप लोगों का साथ हमेशा हमें चाहिए होगा। नमस्कार।